फ़ायदा नुकसान की राजनीति ना चौधरी देवीलाल जी ने करी ना हमने करी। हमने ईमानदारी से 4.5 साल काम किया, प्रदेश की प्रगति के लिए काम। देखो, कांग्रेस के अंदर एक चीज़ तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज क्या करते थे वो सारे डर रहे हैं, और ये चीज़ साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है। पार्टी मेरे को करे, किसी कार्यकर्ता को करे, किसी और को करे, जो भी चुनाव लड़ेगा मजबूती से लड़ेगा और इस हार की सीट को मजबूती से मैं ये बता सकता हूँ जल्द हो जाएगी। अभी तो हमारे नोटिफिकेशन हरियाणा की 25 अप्रैल को है और नॉमिनेशन जो है वो शायद मई के महीने में शुरू होंगे। अगर चुनाव की रण की बात है, कार्यकर्ता फील्ड में तो सारे ही हैं और फील्ड में जाकर पार्टी संगठन को मजबूती करें। उम्मीदवार के मैदान में आने से जरूरी है कार्यकर्ताओं की एक्टिविटी, और कार्यकर्ता अपना काम लग जाए। राजधानी के मुद्दे पर कुछ बोलिए सर, हम उम्मीद करते हैं आप ज्यादा बोलेंगे, चुनाव में भी बुलाएंगे, अभी बोल नहीं रहे आप इतना। मेरे को बोलने की जरूरत नहीं। मेरे को लगता है आपके भी मन में जो हुआ है उसकी टीस है और आम जन के भी, और इससे ज़्यादा मेरे को लगता है उस पर टिप्पणी ना करूँ तो बेहतर है। दुष्यंत जी, अब बड़े चौटाला का आपके प्रति ना थोड़ा सा स्नेह बहुत ज्यादा दिखाई दे रहा है, आपने भी कुछ कहा है, तो क्या आप ऐसा नहीं लगता? स्नेह हमारा कभी खत्म नहीं हुआ, परिवार के बड़े हैं, और राजनीतिक तौर पर मैं हमेशा कहता है कि उनने अपना आशीर्वाद दे के ही पार्टी से निकाला होगा कि हमने एक शुरुआत करी, मजबूती से करी। और चौधरी अजय सिंह चौटाला जी ने हमेशा बोला है परिवार के बड़े हैं। नहीं, अब चुनाव है, जैसे अब देखो बर्बाद आगे बढ़ सकता है। चलो, मैं इतने शब्दों में आपको कह दिया। पीएससी की बैठक हुई थी और पीएससी की बैठक में राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में यही निर्णय लिया गया कि सभी 10 लोकसभा सीटों पर जननायक जनता पार्टी मजबूत उम्मीदवार भी उतारेगी और मजबूती से उन सीटों को जीतने का भी काम करेगी। प्राथमिक तौर के जो स्क्रीनिंग है उस पर चर्चा हुई है और जल्द जो संभावित उम्मीदवार हैं उनके नामों की पार्टी घोषणा भी करने का काम करेगी। मेरा ये मानना है कि जिस तरह के प्रदेश के हालात हैं, प्रदेश की परिस्थिति को देखते हुए लोग बढ़ चढ़कर वोट भी डालेंगे और पार्टी के कार्यकर्ता जो भी जिम्मेवारी लेकर मैदान में उतरेंगे उनको जिताने का भी काम करेंगे। रोहतक से संजय कबलाना का नाम चल रहा है या कोई अन्य? कोई भी उम्मीदवार हो, इसका नाम चल रहा है, ये अभी प्रस्तावित करना मुमकिन नहीं है, मगर पार्टी के कई कार्यकर्ताओं के नाम हल्का लेवल की बैठकों से आए हैं और उसके ऊपर स्क्रीनिंग करके पीएससी अपना निर्णय लेगी। आपके परिवार से कौन से मना किया है, कहा कि सुरजेवाला और खेड़? देखो, कांग्रेस के अंदर एक चीज़ तो साफ सामने आ रही है कि पूरे देश में कांग्रेस के जिनको हम दिग्गज क्या करते थे वो सारे डर रहे हैं, और ये चीज़ साफ कर देती है कि कांग्रेस का ये अंतिम चुनाव है। और जिस तरीके से लीडर ऑफ अपोजिशन ने मना किया है हरियाणा के अंदर, ये साफ दिखाता है कि उनके मन में भी कहीं ना कहीं घबराहट। अरविंद केजरीवाल की तारीफ किस तरह देखते हैं? कल उनकी पत्नी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, देखो, जो ये पूरा लेकर स्कैम का मामला है, ये अपने आप में पहले दिन से एक गंभीर विषय है कि किस तरीके से पॉलिसी ड्राफ्ट करी, उसमें अरविंद केजरीवाल का रोल कितना है, कितनी उनकी इन्वॉल्वमेंट है, ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चले। आपके परिवार से कौन कौन आ रहा है? राजकुमार सैनी भी कांग्रेस की तरफ से। कौन चुनाव लड़ेगा हाँ जी, तो पार्टी का नेतृत्व तय करेगी, पर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि जिसको भी जिम्मेवारी मिलेगी कोई पीछे नहीं हटेगी। चाहे मेरे को आपने ये कहा था कि रोहतक की सीट गठबंधन में आपके खाते में आ रही थी, जब आपने मना कर दिया तो क्या इसको ये ना माना जाए अब तो आप किसी कार्यकर्ता को भेंट चढ़ा रहे हो दीपेंद्र हुड्डा के सामने? यदि गठबंधन में मिल रही थी तब आप संजय कबलाना को दे सकते थे या किसी और को दे सकते थे। मैं आपको एक चीज़ स्पष्ट कह देता हूँ कि अगर अलायंस में भी आती तो भी लड़ना पड़ता, आज भी लड़ना पड़ रहा है। क्या पार्टी पीछे हट रही है? और फ़ायदा नुकसान की राजनीति ना चौधरी देवीलाल जी ने करी ना हमने करी। हमने ईमानदारी से 4.5 साल काम किया, प्रदेश की प्रगति के लिए काम किया, आगे भी करते रहेंगे। और एक विषय
जो बारी बारी कई प्रेस के साथी कहते हैं और ऑपोजिशन के साथी भी कहते हैं